पौराणिक भाइयों से प्रार्थना। ब्रह्मकुमारी, राधा स्वामी, गायत्री परिवार, स्वामीनारायण, इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग आदि के नाम से प्रसिद्धि पा रहे संप्रदाय इस देश की पुरानी ज्ञान राशि की चर्चा न करके अपनी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हमारे पौराणिक भाइयों ने वेद विरुद्ध मान्यताओं को अपना लिया हुआ है। वे वेद विरुद्ध रीति रिवाजों को केवल इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ऐसा करना उनकी दृष्टि में उनके पूर्वजों की मान्यताओं के अनुरूप है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। हम अपना आचरण लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुए अपने पूर्वजों की मान्यताओं के अनुरूप न कर 2-3 हजार पहले के पूर्वजों की मान्यताओं के अनुरूप करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में बिगाड़ लगभग 6000 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था। भागवत आदि पुराणों का काल आज से लगभग 2-3 हजार वर्ष पूर्व ही है। हम सब हिंदू भाई श्री रामचंद्र जी को अपना नायक मानते हैं। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए थे और उनका समय आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का था। हमें उस समय की मान्यताओं के अनुरूप ही आचरण करना है। आज हमारे पौराणिक भाइयों ने वेद की आज्ञाओं को छोड़कर तर्कहीन बातों को स्वीकार कर लिया है। कोई भी बात तब तक स्थायी रूप से हमारे द्वारा आत्मसात नहीं की जा सकती जब तक कि वो हमारी बुद्धि द्वारा स्वीकार्य न हो। आज हिंदू धर्म में प्रचलित लगभग सभी विधि विधान व रीति रिवाज सनातन अथवा सभी कालों व सभी परिस्थितियों में सत्य नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि वे निम्नलिखित प्रश्नों पर चिंतन करें ताकि उनकी अपनी बुद्धि उनको सही मार्ग जना सके। जब हम मानते हैं कि ईश्वर एक है व उसने ही इस सृष्टि को रचा है, तो साथ ही साथ हम ये क्यों मान लेते हैं कि ये सृष्टि शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि अनेकों भगवानों द्वारा रची गई है? क्या हमें ईश्वर और भगवान के भेद को नहीं समझना चाहिए? यदि सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है, तो क्या हमसे बुरे काम करवाने वाला भी ईश्वर ही है? यदि आत्माओं को छोड़कर सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है, तो पुण्य के माने क्या हैं? जब हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ईश्वर की पूजा करने के लिए किसी स्थान विशेष पर जाने की क्या आवश्यकता है? पिछले 100-200 साल में जब मंदिरों की संख्या बढ़ी है, तथाकथित भक्तजनों की संख्या बढ़ी है, तथाकथित पंडितों की संख्या में वृद्धि हुई है, दान राशि में वृद्धि हुई है, जगरातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कांवड़ लेके आने वालों में वृद्धि हुई है, तो सुख में कमी क्यों हो रही है? क्या इसका कारण ये नहीं कि हम धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं? इस चैनल का उद्देश्य अपने धर्म व संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कराना है। वैदिक धर्म, जिसको आज हिंदू धर्म भी कहा जाता है, का साहित्य अत्यंत विशाल है। 4 वेदों में 20,000 से अधिक मंत्र हैं। वेदों में लिखी गई हर बात अपने आप में प्रमाण है और उन्हें किसी अन्य साहित्य से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उनमें लिखा हुआ कुछ भी हमारी चेतना के खिलाफ जाता है, तो ये तय है कि हम उस मंत्र की भावना को समझने में विफल रहे हैं और हमें ऐसी दशा में अपनी चेतना के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। वेदों को ठीक से समझने के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 शास्त्र हैं, जिनको वेदांग भी कहा जाता है। वेदांगों को समझे बिना वेदों को समझना असंभव है। चारों वेदों के पृथक पृथक उपवेद हैं। उपवेद नाम किसी एक ग्रंथ विशेष का न होकर ग्रंथों के समूह का है। इनमें से अनेक ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। चारों वेदों के मंत्रों की व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों का सृजन हुआ। आज उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या बहुत कम है, जबकि किसी काल में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या सैकड़ों तक पहुंचती थी। ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक नाम पुराण है। भागवत आदि पुराण मात्र 2-3 हजार वर्ष ही पुराने हैं और ये वैदिक साहित्य का हिस्सा भी नहीं है। लोकप्रिय 11 उपनिषद इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। कुछ लोगों के अनुसार उपनिषदों को भी वेद कहा जाता है, जो गलत है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा को मानने वाले महर्षि दयानंद का कथन है कि केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की मंत्र संहिताओं को ही वेद कहा जाता है। यज्ञों के रहस्यों को बताने वाले ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। इन ग्रंथों का आकार बहुत छोटा होता है और ये भी ब्राह्मण ग्रंथों के ही हिस्से होते हैं।
किसी काल विशेष अथवा किसी परिस्थिति विशेष में वैदिक मान्यताओं के अनुरूप समाज को चलाने के लिए नियम स्मृति ग्रंथों में दिए गए हैं। उपांगों के नाम से जाने जाने वाले 6 दर्शनों में वैदिक सिद्धांतों को तर्क से सिद्ध किया गया है। इन सबके पश्चात वैदिक साहित्य में रामायण और महाभारत का नाम आता है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और भगवद गीता व विदुर नीति महाभारत के ही भाग हैं। इन सभी आर्ष ग्रंथों में स्वार्थी लोगों ने बहुत सी मिलावटें कर दी हैं, इसलिए इन ग्रंथों में लिखी सभी बातें सही नहीं हैं। इनमें लिखी बातों को तभी प्रमाण माना जाना चाहिए यदि वे वेदों के अनुरूप हों। ये हमारा सौभाग्य है कि वेदों में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की जा सकी है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि एक साधारण व्यक्ति जो वेदों की शिक्षाओं से अनभिज्ञ है कैसे जान सकता है कि हमारे ग्रंथों में लिखी कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें मिलावटी हैं। इसके लिए एक सामान्य सी कसौटी है कि जो बातें संभव अर्थात सामान्य बुद्धि से सही, विवेकपूर्ण, तर्कसंगत व सकारात्मक हों, उनको सत्य माना जाए और अन्य बातों को मानना उस समय तक स्थगित कर दिया जाए जब तक हमारी बुद्धि, विवेक व तर्क शक्ति और अधिक सूक्ष्म न हो जाए। यहां बताई गई विभिन्न बातें वैदिक साहित्य का अंश मात्र ही हैं और ये सभी बातें विभिन्न वैदिक विद्वानों जैसे कि महर्षि दयानंद, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, आचार्य वागीश शर्मा, आचार्य आशीष आर्य, मुनि सत्यजित आर्य, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक, आचार्य सोमदेव आर्य, स्वामी विश्वंग, आचार्य योगेंद्र याग्निक, बहिन अंजलि आर्या, आचार्य अंकित प्रभाकर आदि के ग्रंथों व प्रवचनों से ली गई हैं। यदि इन बातों में कोई वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध कथन है तो वो अवश्य ही मेरी भूल का परिणाम है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वह ऐसी भूल को प्रमाण सहित बताने पर उसे ठीक कर लिया जाएगा। इतने विशाल साहित्य पर आधारित हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के क्रम को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। हालांकि अगले स्तरों में जाने से पहले पिछले स्तरों में दी गई जानकारियों को आत्मसात करना आवश्यक है, परंतु अगले स्तरों में जाने से पिछले स्तरों में दी गई जानकारियां अर्थहीन नहीं हो जाती। हिंदू धर्म अथवा मानव धर्म को विभिन्न स्तरों के माध्यम से जानने की गंभीर प्रक्रिया में जाने से पहले ये उचित है कि हम इस धर्म के सार तत्व के अनुसार हर परिस्थिति में शांत व प्रसन्न रह पाने के सूत्रों से अवगत हो जाएं। इसके लिए नीचे दिए गए निबंध को अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारी जानकारी व आचरण के पीछे का उद्देश्य हमारे मन की शांति व प्रसन्नता ही होता है। इसलिए वैदिक साहित्य को जानने की यात्रा से पहले अगला वीडियो हमारे शास्त्रों पर आधारित मन की प्रसन्नता के उपायों पर ही है।